बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में सऊदी विजन 2030 के बारे में बात करेंगे। विजन 2030 एक तवील मुद्दती मंसूबा है जिसकी सऊदी हुकूमत ने साल 2016 में इसकी बुनियाद रखी थी, और इसका मेन मकसद ये था कि मुल्की मईशत का इन्हिसार तेल पर कम से कम किया जाए और समाजी इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। ये मंसूबा मुख्तलिफ शोबों पर मुहित है और इसमें कई अहम नुकात और मौज़ूआत शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान में बैठ के सऊदिया के गुन गाने लगा। छोड़ो भाई, अपने मुल्क की फिक्र करो, हमें क्या लेना देना सऊदिया से। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अपने मुल्क की ही फिक्र में लगा हूँ और मेरी कोशिश है कि रिवायती सियासत से हटकर कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों के इल्म में इजाफा हो। यहाँ पर सवाल फिर वही आ जाता है कि सऊदिया के बारे में जानकर हम क्या करेंगे। इस सवाल की तरफ मैं लाजमी आऊंगा क्योंकि इस वीडियो का मेन पॉइंट ही यही है। बहरहाल, विजन 2030 का एक नुक्ता तो ये हुआ कि तेल की आमदनी पर इन्हिसार कम करना है और मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई करनी है, गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए माहौल बनाना है और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देना है। दूसरा इसका अहम पार्ट सोशल डेवलपमेंट है, यानी शहरियों को बाइख्तियार बनाना, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है ताकि हर कोई इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में इस्लाहात भी इस दूसरे मंसूबे का हिस्सा है। तीसरे मंसूबे में सऊदी हुकूमत अपनी आलमी मौजूदगी को फ़रोग़ देने के लिए अपने कल्चर, खेल और सियाहत को उजागर करेगी, और वो ये समझते हैं कि इससे तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामी अफकार और हुदूद के अंदर रहते हुए सकाफती और फनकाराना इजहार करना इसका चौथा नुक्ता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके पांचवें और आखिरी नुक्ते में माहौलियाती पायदारी को तस्लीम करना, और इसका मकसद कुदरती वसाइल को महफूज करना, तवानाई के जदीद तरीक़ों को फ़रोग़ देना और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना या फिर ठिकाने लगाना। ये तो हो गए ज़रूरी नुकात विजन 2030 के, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं गहराई में चलकर बयान करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस कोशिश का मकसद भी कहीं से कहीं निकल जाएगा। बहरहाल, बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स की कि सऊदी हुकूमत अपने प्लान पर अब तक कितना अमल कर चुकी है। तो इसमें जद्दा टावर सर फहरिस्त है, जिस पर काम शुरू हो चुका है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, और ये जद्दा शहर में बन रहा है। अभी अगर हम बात करें तो सऊदी अरब खेल के मैदान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और फुटबॉल के नामवर खिलाड़ियों जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को अपने खेल में शामिल करने के पीछे कोशिश कर रहे हैं। और परसों की न्यूज़ है कि सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गोल्फ के मैदान में भी सरमायाकारी की है, और वो सऊदी अरब को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए पुरअज़म है, जिस पर पेशावर गोल्फ्स ने गम और गुस्से का इजहार किया है। और वजह ये बताई जा रही है कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक का खुला दुश्मन है। मुख्तसरन ये कि सऊदी अरब 2030 तक अपने मुल्क को मुत्तहिदा अरब अमारात या उससे भी आगे ले जाने का ख्वाह है। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि मिडल ईस्ट नेक्स्ट यूरोप बनेगा। इसी वजह से अपने सबसे बड़े हरीफ ईरान के साथ भी सुलह कर ली और सफारत खाने भी दोबारा खोल लिए, जिससे अमेरिका और उसके हवारी खुश नजर नहीं आ रहे। और कल की न्यूज़ है कि इसराइल बड़ा सीख पा हो गया है इस सुलह से और ईरान पर हवाई हमला करने का इरादा भी दिखाया है। चलो, कहानी पूरी हो गई, अब आते हैं असल बात की तरफ। इस सारी तमहीद से मेरा मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि अमेरिका, इसराइल और इस तरह की और गैर मुस्लिम ममालिक कभी भी नहीं चाहेगी कि मुसलमान तरक्की करे और उनके सामने खड़ा हो जाए। ये शरारत करेंगे, मुसलमानों के बीच फूट डालेंगे और हिस्सों में बांटकर अलग अलग मारेंगे, जिसकी बेहतरीन मिसाल तुर्की का मशहूर इस्लामी ड्रामा अर्तुगल है, जो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उस वक्त के सलीबी जंगजू डायरेक्ट मुसलमानों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि उनको आपस में लड़वाते थे, जिससे वो नुकसान उठाते और वो बैठकर मजा लेते, और जब कोई कबीला इंतहाई कमज़ोर हालत में होता था तो जाकर उन्हें ख़त्म कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह अफगानिस्तान में हुआ, फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान में कभी दहशत गर्दी के ज़रिए और आजकल IMF के ज़रिए गरीब का खून चूसा जा रहा है। हर बंदा अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है कि यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया है। चलिए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को सऊदी की तरक्की से क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, वहाँ रोज़गार के मौके पैदा हो जाएंगे।
और जितने हमारे मुसाफिर भाई वहाँ मौजूद हैं और अक्सर माली मसाइल और बेरोजगारी का शिकार हैं, उनके मसाइल हल हो जाएंगे और उस तादाद के डबल बल्कि ट्रिपल और लोग वहाँ पर बरसरे रोजगार हो जाएंगे, जिससे मुल्क में खुशहाली आएगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं लगता कि सऊदी हुक्काम फलस्तीन या किसी और मुस्लिम मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकेगा, क्योंकि वो लोग मिडल ईस्ट को यूरोप की तरह बनाना चाहते हैं और ऐसे में इस्लामी अहकामात पतली गली से निकल जाती है। पर एक नया ब्लॉक बन रहा है, चाइना, सऊदी और रशिया का एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक, जिससे डॉलर की मांग में कमी आएगी और हम तेल, सामान, गंदम रूस, चाइना और सऊदी अरब से डायरेक्ट खरीदेंगे, जिससे मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी। अब रूस और चीन इस ब्लॉक में क्यों शामिल हो रहे हैं और इनके क्या मकासद हैं, ये किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी एक दो चीजें रहती हैं जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ। एक तो यह कि सऊदी तेल की पैदावार में कमी ला रहा है, जिससे अमेरिका में तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इस पर अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डाला है, मगर इसका मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह जवाब दिया है, इससे अमेरिकी हुक्काम हैरत में आ गए हैं। इसके अलावा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, जिससे यह तासुर जा रहा है कि सऊदी अरब इस खित्ते को लीड करने की पोजीशन बना रहा है, जिससे मगरिब को खतरा है तो उनका नजर करम पाकिस्तान से हटकर उस तरफ चला जाएगा, जिससे उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में अमन की फिजा कुछ अरसे के लिए बहाल हो जाएगी।